नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है, इसके आयतन क्या होते हैं, इसका वक्रपृष्ठ व क्षेत्रफल क्या होता है। पहली बार शंकु को पहचानते कैसे है, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जोकर की टोपी, ठीक है, एक तरह से शंक्वाकार होती है। ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारा जोकर की टोपी, ये इसका यल, जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसकी तिर्यक ऊंचाई हम यल मान लेते हैं। लंबवत ऊंचाई इसकी हम क्या मानते हैं? यच मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं। ठीक है। शंकु के बारे में बताएं तो इसका जो निचली सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, ऊपर क्या होता है, मतलब जैसे कोणनुमा होता है। और ये इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे आयतन निकालने के तरीके, जैसे कोई हम बेलन ले लेते हैं, बेलन ले लेते हैं, ठीक है। दरअसल जैसे जब किसी बेलन कोई शंकु हम मान के चलते हैं, माने एक बेलन हमारा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है, क्या है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या कितनी है? r मान के चलते हैं। तो उसी त्रिज्या का उसी ऊंचाई का हम एक शंकु ले लेते हैं बेलन के अंदर। तो जो शंकु का आयतन होता है वो हमेशा बेलन के आयतन का क्या होता है? थर्ड होता है, यानी एक तिहाई होता है। बात है ना, जो ये देख रहे हैं आप, ये 3D होता है। जब ये जो आयतन देख रहे हैं, ये शंकु से बाहर निकल रहा है बेलन का, ये वाला पार्ट बाहर निकल रहा है, और इधर ये वाला पार्ट भी हिस्सा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। शंकु का मूल जो आयतन वो इतना ही ले रहा है, बेलन का आयतन का इतना ही हिस्सा ले रहा है। ठीक है। एक तरह से 3D में जब जाकर देखेंगे यहाँ पे, तो यह एक तरह से एक शंकु के बराबर है, इसके बराबर, और ये भी एक शंकु के बराबर है, यानी 3 शंकु में डिवाइड हो रहा है। जो एक बेलन है, अगर उसी ऊंचाई उसी त्रिज्या का हम लेकर चलते हैं तो उससे 3 शंकु को बन सकते हैं। ठीक है, बात है ना पे। तो एक तरह से इसलिए 1/3 इसका आयतन हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ से जो आयतन निकल के आता है v = 1/3 पाई और r² h मान लेते हैं। ये हो जाएगा बेलन के आयतन का तिहाई। अब इसके वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। देखिए, इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हमेशा लंबवत होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ से यल बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से यल बराबर हो जाएगा √h² + r²। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ से हमारा निकल के अब आएगा तिर्यक ऊंचाई। लिखेंगे क्या? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² + r² निकल के सामने आता है। और वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका? पाई आर यल। यस बराबर होता है पाई आर यल। ठीक है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे यहाँ पे, तो संपूर्ण पृष्ठ टोटल जो इसकी एरिया हो जाएगी भाई, यस होता है प्लस सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल, यही लेकर चलते हैं। अब देखिए, सिरों का क्षेत्रफल जब लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो यस हमारा पाई आर यल है, पाई है, आर है, यल है। ठीक है। और प्लस सिरों का क्षेत्रफल, सिरा निचली सिरा कितना है और ऊपरी सिरा क्या है? ऊपरी सिरा तो यहाँ पे 0 है, 0 है, यानी इसकी एरिया कितनी है? 0 ना है यहाँ पे। निचली सिरा क्या? पाई r², क्या है? तो प्लस पाई r² कर लेते हैं, यहाँ से 0, यानी पाई आर यल प्लस पाई r²। ठीक है। तो पाई आर ले लेंगे, यल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमारा संपूर्ण पृष्ठ बनकर सामने आता है। तो ये शंकु समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो इस पर कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद इस पर सवालों की बात करते हैं। तो इस पर कुछ सवालें देख लेते हैं। सवाल इस पर कैसे बनती है, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर था, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? दिया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या दिया है?
भाई दिया है, यानी यल बराबर कितना 13 सेंटीमीटर और आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। तो v बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ यल से कोई संबंध है नहीं, तो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, तो यहाँ से ये यल होता है, लंबवत ऊंचाई होती है, तो ये एच होता है, ये हमारा क्या होता है आर होता है। तो यल बराबर होता है जैसा कि √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा h² प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम एच का मान ज्ञात करते हैं। यल हमारा कितना 13 है, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे h²। h का मान हमारा कितना है पता नहीं है, तो हम यहाँ पे h² कर देंगे प्लस r का मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर 13 में 169 हो जाएगा, प्लस h² प्लस कितना हो जाएगा हमारा प्लस 25 हो जाएगा, यानी h² बराबर हो जाएगा 144, h बराबर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो v बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7, ठीक है। और r का मान हमारा कितना है 5 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना है 12 हो गया, तो यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा। इसका मान 3.14 रख लेता हूँ मैं, तो 5 × 25, 25 गुणे 4, यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुणे 100, यानी हमारा कितना 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पास में आ गए। तो ये हो गया हमारा आयतन। अब जैसे इस पर और कई कंडीशन बन सकते हैं, जैसे इसका वक्रपृष्ठ पूछ दे या फिर संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे। भाई वक्रपृष्ठ पूछ दे तो वक्रपृष्ठ वाला फार्मूला लगा देंगे, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इस पर हम क्या सवाल लगाते रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।